फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 3rd। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और जो कि सिलेबस से डिलीटेड है। तो हम करेंगे क्वेश्चन 2 से स्टार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस p प्लस माइनस d अपॉन 2a। यहाँ पे जो हमारा d है वो होता है हमारा b स्क्वेयर माइनस 4ac। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस मेथड में हम इसे लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसी को सॉल्व करना है, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो ये रही हमारी इक्वेशन। यहाँ पे हमारा जो a है वो है 2, b है हमारा माइनस का 7 और c है हमारा 3। ये इस मेथड में है। अब हम इसे डिस्क्रिमिनेशन मेथड में पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में, या फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह सकते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं माइनस का b। अब वो पहले से ही माइनस है, यानी कि प्लस का b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू है हमारी -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 2 और c की वैल्यू है हमारी 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 49, माइनस का जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा 24 अपॉन 4, ये आ जाएगा। अब 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा 25 बचेगा अपॉन 4। अब हमारे पास ये आता है प्लस माइनस, इस फॉर्मेट में आ जाता है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आते हैं। तो पहले इसे और सॉल्व करते हैं। 25 हमें पता है किसका रूट होता है, 5 का। हमें जो रूट्स होते हैं स्क्वायर रूट वो हमें 20 तक तो याद होने ही चाहिए। तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। सबसे पहले इधर करते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, और फिर करेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेते हैं पहले। 7 प्लस 5 अपॉन 4, 7 प्लस 5 होता है हमारा 12 अपॉन 4, जो कि आ जाएगा हमारा 3। और फिर नेगेटिव साइन लेते हैं, यानी कि 7 माइनस 5 अपॉन 4, 2/4, यह आ जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक 1/2 और एक हमारी 3। ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमें सॉल्व करने से पहले इसमें d की वैल्यू निकालें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है वो तभी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, वरना उसके कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे 2x² प्लस का x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं पहले। b स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी 2 और c की वैल्यू है हमारी 4, तो आएगी 1 माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू 2 32, जो कि आ जाएगी हमारी माइनस का 31। अब जो कि 0 से छोटी है, यानी कि इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 3 में
हमें एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन आपको ध्यान देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए लिख रखी है x जो है हमारा वो नीचे है डिवाइड में, और ये 0 हो गया तो फिर मतलब ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन देखी, ये पूरी फॉर्म में नहीं है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 3, और हमें पता है ये x यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 उधर जाके ये होगा 3x, और 3x हमारा इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो ये माइनस का होगा। तो हम इक्वेशन सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा। तो ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा देते हैं इसमें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी, माइनस ऑलरेडी इधर है यानी कि 3 लेंगे हम, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ पे हम देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और सी की वैल्यू है -1, यानी कि 4 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वो वही रहता है, बट -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और जब हम नेगेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस का अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, बाकी आप इतना भी से छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन 4 है इसमें हमें एज निकालनी है, और यहाँ पे दे रखा है हमें द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ले लेते हैं, और 3 years अगो, लेट 3 years अगो रहमान्स एज x माइनस 3 माइनस होगा उसकी एज में से, फिर 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि x प्लस 5, तो ये हो जाएगा। और हमें बता रखा है कि उसकी ये 3 years अगो और 5 years फ्रॉम नाउ वाली एज का रेसिप्रोकल का सम, यानी कि रेसिप्रोकल होगा इसका x माइनस 3 और इसका, और 1/x प्लस 5 का सम हमें गिवन है 1/3 के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा ऐसे लेंगे, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 5 बचेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस का 2 अपॉन में, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3, 2x प्लस का 2 एज इट इज़, और x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा हमारा 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब ये वाली वैल्यू को हम इक्वल टू के इधर साइड लेके आते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का ये आ जाएगा हमारा 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे जैसे, क्योंकि ये हमारा इजी पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर, अब हमें 21 चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा 4 आना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 7 और 3। तो माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। और इसे जब सॉल्व करेंगे x कॉमन, x माइनस में 7, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 अब दोनों में कॉमन है तो इधर, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 7 और एक माइनस का 3। अब किसी की एज माइनस में तो होगी नहीं, तो हम इसे नहीं लेंगे, हम 7 को लेंगे। तो हमारा जो प्रेजेंट एज है रहमान की वो 7 आ जाएगी। क्वेश्चन 5 हमें दे रखा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ x ले लेते हैं और शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश ले लेते हैं y। और हमें बता रखा है कि उन दोनों का सम है 30, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे, तो 30 माइनस में x, ये आ गई हमारी। अब दे रखा है क्वेश्चन में, इफ़ शी गेट 2 more मार्क्स इन मैथ, इफ़ शी गेट 2 more मार्क्स इन मैथ, तो शेफाली के मार्क्स हो जाएंगे x प्लस 2। और इफ़ शी गेट 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, तो शेफाली के इसमें मार्क्स हो जाएंगे y माइनस में 3। और मैं बता रखा है कि जो ये नए मार्क्स आए हैं ऐसे करके, +2 करके और -3 करके, उन दोनों का प्रोडक्ट है हमारा 210 के इक्वल। तो x प्लस 2 और y माइनस का 3 इज इक्वल टू 210। अब हम यहाँ पे y की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी 30 माइनस एक्स, तो x प्लस का 2 एज इट इज़ रहेगा, और 30 माइनस एक्स पुट करते हैं, 30 में से 3 गए 27, तो ये आ जाएगा हमारा 27 माइनस का x इज इक्वल टू 210। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यह आएगा हमारा 27x माइनस का x स्क्वेयर और 27, यानी कि ये आ जाएगा 54 माइनस का 2x, और यहाँ से 210 को हम इक्वल टू के इधर साइड लेके आएंगे तो माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी x स्क्वेयर माइनस का 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। आप इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डाउट होता है, क्वेश्चन में नहीं आता है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दे रखा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी कि हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है और हमें दे रखा है कि जो हमारी शॉर्टर साइड है वो 60 मीटर्स, सॉरी जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल वो 60 मीटर ज़्यादा है हमारा शॉर्टर साइड से। यानी कि शॉर्टर साइड को हम ले लेते हैं x, डायगोनल हो जाएगा हमारा x प्लस 60, और हमें दे रखा है कि जो हमारी लॉन्गर साइड है वो 30 ज़्यादा है, यानी कि हो जाएगी हमारी 30 प्लस x। तो ले लेते हैं यहाँ पे, लेट शॉर्टर साइड x मीटर, लेट डायगोनल 60 प्लस x मीटर,
और लेट लॉन्गर साइड x + 30 मीटर। ये हो जाएगा। अब हमने पीजीटी पढ़ी है, पीजीटी के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर, मतलब हम ऐसे लेके चलते हैं, ये सी, तो ए सी का स्क्वायर हमारा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो जो हमारा ए सी है वो इधर है x + 60, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x + 10 का स्क्वायर, सॉरी 30 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x + y होता है जैसे हमारा x + y का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस का 3600 प्लस का 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x प्लस का x स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसे सॉल्व कर देते हैं, जैसे यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम इक्वल टू के इधर साइड लेके आते हैं, तो ये बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा पहले x स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 120x प्लस का 900 माइनस का 3600 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180 और द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। तो लेते हैं लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x और लेट अदर नंबर इज इक्वल टू y। जो हमारा x है वो स्मॉलर है और हमें यहाँ पे दे रखा है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस है 180, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें दे रखा है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द अदर, यानी कि 8 टाइम्स होगा y के। तो ये हमारी x की वैल्यू है। अब ये इसको हम सेकंड ले लेते हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो x स्क्वायर की जगह 8y माइनस का y स्क्वायर और 180 इक्वल टू के इधर साइड है और इधर आएगा तो माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। ये बचेगा हमारा, जब हम साइन चेंज करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 180। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या किसी से भी सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 हमें गिवन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर। तो इसमें हमें डिस्टेंस दे रखी है और हमें मतलब इसमें स्पीड निकालनी है, तो लेते हैं यहाँ पे लेट यूनिफॉर्म स्पीड इसको हम ले लेते हैं x किलोमीटर और टाइम टेकन इन यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो जाएगा हमारा, टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे, तो उसको हम ले लेते हैं बेसिकली t आवर्स। और हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर। फिर लेते हैं यहाँ पे लेट मोर स्पीड, जब हमारी स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा, तो स्पीड हमारी कितनी बढ़ी x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो यह आएगा हमारा टाइम टेकन
इन मोड स्पीड ये आएगा हमारा t माइनस 1 आर, क्योंकि हमें 1 आर गिवन है, 1 आर कम लगेगा तो हम यहाँ पे लेंगे। टाइम होता है हमें पता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t इज इक्वल टू 360 अपॉन x और t माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू है हमारी उसको हम इक्वेशन सेकंड, इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड में पुट करेंगे। 360 अपॉन x माइनस का 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं तो इधर 0 बचेगा। 360 अपॉन x माइनस का 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे, x और x प्लस 5 ऐसे लेंगे हम एलसीएम, तो इधर आएगा हमारा 360 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस का 360 एक्स माइनस का यहाँ आएगा हमारा एक्स प्लस 5, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 360 एक्स प्लस का ये 1800 माइनस का 360x माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस का 5x इज इक्वल टू 0 अपॉन में चलेगा ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस का 5x। मतलब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा हमारा 78/8 आवर्स। तो हमें इसमें बताना है कि जो एक टैंक है इसमें 2 टैप हैं, एक स्मॉल है एक लार्ज है, और वो दोनों एक साथ चल रहे हैं बट सेपरेट है। तो ये बताना है कि कितनी देर में ये टैंक को फिल कर देंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, इसको ले लेते हैं हम x, और लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू y, ये ले लेते हैं। और हमें पता है कि जो y है वो कितनी देर में फिल कर रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ कितनी देर में फिल कर रहे हैं, 10 आवर में। यानी कि y की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हो जाएगी x माइनस 10। दोनों एक साथ नहीं फिल, मतलब एक साथ फिल कर रहे हैं, बट ये अभी जो मैंने लाइन कही वो गलत थी। जो लार्जर टैप है वो x माइनस 10 वाटर फिल कर रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहाँ पे लेते हैं 1 आवर वर्क बाय स्मॉलर टैप, ये आ जाएगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है ये हमारा, तो 1/x, और ऐसे ही 1 आवर बाय लार्जर टैप, ये आ जाएगा हमारा 1/y, और y की वैल्यू क्या है x माइनस 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x माइनस 10, ये हो जाएगी हमारी। और हमें दे रखा है कि जो रेसिप्रोकल में टाइम लग रहा है वो है 78/8, तो मतलब रेसिप्रोकल करेंगे अब इसका 1/x, इसका सम 1/x माइनस का 10 इज इक्वल टू, अब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो 8/78, सॉरी ये हमारा 78 नहीं, ये 75 था स्टार्टिंग से। 93/8 होता है हमारा 75/8, तो ये हमारा 75 था, 75।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम x माइनस में 10 प्लस का x, ये आएगा हमारा 2x माइनस का 10 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75 इंटू 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस का 10x। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे ही होंगे। 10th क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्वेश्चन बिल्कुल 8th की तरह होगा और हमारा जो 11th है वो भी ऐसे ही हो जाएगा जैसा हमने अभी पहले करा है क्वेश्चन। तो ये बहुत इजी है, आप खुद करके देखें। अगर आप पे नहीं हो पाते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के सॉल्यूशन मिल जाएंगे।